हेलो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत है संक्षिप्त बुद्ध चरित का दूसरा अध्याय अभिनिष्क्रमण। अभिनिष्क्रमण का अर्थ है संन्यास ग्रहण करने के लिए घर का त्याग करना। छात्रों, हमने पहले अध्याय की वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है। दूसरे अध्याय की वीडियो में भी हम पहले इसका सारांश, इसकी समरी प्रस्तुत करेंगे और फिर प्रश्नोत्तर पर चर्चा। प्रश्नोत्तर छोटे जिनके उत्तर हैं वो भी हम चर्चा करेंगे और 1-2 लाइनर भी इसमें चर्चा करेंगे। गृह त्याग। महाराज शुद्धोधन ने राजकुमार सिद्धार्थ को तरह तरह के आमोद प्रमोद तथा भोग विलासों द्वारा लुभाने का प्रयास किया, पर राजकुमार अंतःपुर विहार के बाद बेचैन रहने लगा। उसके मन में वन जाने की इच्छा हुई ताकि मन शांत हो सके। मित्रों को साथ लेकर उन्होंने वन जाने के लिए महाराज से आज्ञा मांगी। आज्ञा प्राप्त करके राजकुमार अपने मित्रों के साथ सुंदर घोड़ों पर सवार होकर राजभवन से निकला। रास्ते में उसने खेतों में हल्की जुताई से मरे हुए कीड़े मकोड़ों को देखा तो उसका मन शोक से भर गया। मृत्यु के बारे में सोचकर उसे बेचैनी हुई। वह घोड़े की पीठ से उतर गया और जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। इससे उसे शांति और सुख का अनुभव हुआ। धीरे धीरे सिद्धार्थ के मन में सांसारिक जीवन की गति स्पष्ट होने लगी। मानसिक समाधि से उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। उसे भिक्षु वेश में एक पुरुष दिखाई दिया। सिद्धार्थ के पूछने पर उसने बताया कि मैं जन्म मृत्यु से डरा हुआ एक सन्यासी हूँ। मैं मोक्ष की खोज में लगा हूँ, अतः अब घूमता ही रहता हूँ। यह कहकर वह सन्यासी अंतर्ध्यान हो गया। राजकुमार ने भी अपने मन में गृह त्यागने का संकल्प कर लिया। राजकुमार जब अपने भवन की ओर जा रहा था तो राजमार्ग में एक राजकन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे विशाल नयन, आप जिस स्त्री के पति हैं वह निश्चय ही निवृत्त है, सुखी है। राजकुमार को इस निवृत्त शब्द से शांति का अनुभव हुआ और वह निर्वाण के विषय में सोचने लगा। छात्रों, निवृत्त का अर्थ होता है जो विरक्त हो, यानी कि जो सांसारिक चीजों से जो अलग हो। तो ये शब्द जब उन्होंने सुना एक स्त्री के मुंह से, तो राजकन्या के मुंह से, तो उन्हें बड़े शांति का अनुभव हुआ और वो निर्वाण के विषय में सोचने लगे। निर्वाण यानी मोक्ष के विषय में सोचने लगा। राजकुमार निर्वाण के विषय में सोचने लगा। राजसभा में पहुंचकर राजा को प्रणाम कर राजकुमार बोला, मैं अब मोक्ष की प्राप्ति के लिए संन्यास लेना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। राजकुमार की बात सुनकर राजा कांप गए। राजा ने अनेक तर्क देकर राजकुमार को समझाया, परंतु राजकुमार ने कहा कि यदि आप मेरी इन 4 बातों को पूरा कर दें तो मैं तपोवन नहीं जाऊंगा। ये 4 बातें हैं, मेरी मृत्यु ना हो, मैं सदा रोग मुक्त रहूं, मुझे कभी बुढ़ापा न आए और मेरी संपत्ति सदा बनी रहे। महाराज शुद्धोधन राजकुमार की बातें सुनकर हैरान रह गए। मंत्रियों ने भी राजकुमार को बहुत समझाया। सुंदर स्त्रियों ने भी उन्हें घेरना चाहा, पर राजकुमार पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजकुमार ने सोते हुए अंगरक्षक छंदक को जगाया और कंथक, जो एक घोड़ा था, उसका नाम था कंथक, उसको लाने की आज्ञा दी। राजकुमार की आज्ञा मानकर छंदक, जो घोड़ों की रखवाली करता था, व्यक्ति जो उनका अंगरक्षक भी था और घोड़ों की रखवाली भी करता था, वो जाकर कंथक को ले आया। राजकुमार कंथक पर सवार होकर चल पड़ा। राजमहल के द्वार अपने आप खुल गए। घोड़ा दैवी प्रेरणा से तेज गति से भागा चला गया और नगर से दूर जंगलों में पहुंच गया। छंदक की वापसी। राजकुमार सिद्धार्थ छंदक के साथ जा रहे थे। थोड़ी देर पश्चात उन्हें भार्गव ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम की प्राकृतिक शोभा देखकर राजकुमार को प्रसन्नता हुई। वह घोड़े से उतर गया। पहले अपने घोड़े को सहलाया और उसे यहाँ तक लाने के लिए धन्यवाद दिया। इतना कहकर राजकुमार ने अपने सारे आभूषण उतारकर छंदक को दे दिए। अपने मुकुट से एक मणि निकालकर छंदक को देते हुए कहा, छंदक, राजा को यह मणि देकर मेरी ओर से बारंबार नमस्कार कहना।
और यह संदेश देना, मैं जरा और मरण के नाश का मार्ग खोजने के लिए यहाँ आया हूँ। बेटा, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। तो राजकुमार ने यह संदेश दिया कि राजा से कहना कि मैं बुढ़ापा और मरण, मृत्यु के नाश का मार्ग खोजने के लिए यहाँ आया हूँ कि किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और बुढ़ापा ना आए, कि मतलब मैं इसका मार्ग, इसका रास्ता खोजने के लिए आया हूँ। शोक त्याग के लिए निकलने वाले व्यक्ति के लिए किसी को शोक नहीं करना चाहिए। और उन्होंने साथ ही ये संदेश भी भिजवाया कि जो व्यक्ति शोक, अब मेरे मन में कि उन्होंने ये कहना चाहा कि मेरे मन में जो शोक उत्पन्न हो गया है, जो मैं दुखी हो गया हूँ, उसे निकलने का, मैं उसे दूर करने का रास्ता खोजने के लिए आया हूँ, तो मेरे लिए शोक वो न करें। ये एक संदेश भिजवाया राजकुमार ने छंदक के द्वारा। राजकुमार की बातें सुनकर छंदक बहुत व्याकुल हो गया। उसने भी राजकुमार को समझाना चाहा, आप वृद्ध पिता को इस प्रकार मत छोड़िए, आप अपनी मौसी को भी मत छोड़िए, देवी यशोधरा का त्याग मत कीजिए। मैं आपको वन में छोड़कर नगर नहीं लौट सकता। छंदक की बातें सुनकर कुमार ने धैर्य और शांति से उसे पुनः अनेक उदाहरण देकर समझाया कि इस संसार में लोग मिलते हैं और अलग हो जाते हैं। यदि तुम्हारा मन न माने तो मेरे पास चले आना, पर अभी तुम कपिल वस्तु लौट जाओ। राजकुमार की बातें सुनकर कंथक घोड़े की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वह जीभ से स्वामी के चरण चाटने लगा। राजकुमार ने कंथक को सहलाया और छंदक के हाथ से सोने जड़ी तलवार ले ली। तलवार से अपने केश काट दिए और मुकुट फेंक दिया। राजकुमार ने अपने आभूषण त्याग दिए। आभूषण का मतलब होता है गहने, जो जैसे राजकुमार गहने धारण करते हैं, है ना, सोने के जेवर, वो सब उन्होंने, जो इतने कीमती बहुमूल्य थे आभूषण, वो सब उन्होंने त्याग दिए। तभी वहां एक शिकारी काशाय वस्त्रों में प्रकट हुआ। काशाय वस्त्रों माने गेरुआ वस्त्र, जो सन्यास धारण करने के लिए जिस प्रकार के सैफरन कलर्स पहने जाते हैं, वो वैसे रंग के, है ना, केसरिया रंग के वन वस्त्र धारण किए हुए शिकारी प्रस्तुत हुआ। राजकुमार की विनती पर वह उनके साथ अपने वस्त्रों की अदला बदली करने को तैयार हो गया। फिर राजकुमार ने अपने जो उनके राजसी वस्त्र थे वो शिकारी को दे दिए और स्वयं उसके वस्त्र धारण कर लिए। काशायधारी सिद्धार्थ ने छंदक को प्रेम पूर्वक विदा किया। छंदक कंथक को साथ ले रोता बिलखता कपिल वस्तु की ओर चला गया। सिद्धार्थ अकेले आश्रम की ओर चल पड़े। तपोवन में प्रवेश। सिद्धार्थ ने छंदक को विदा कर दिया और स्वयं किसी सिद्ध योगी की तरह आश्रम में प्रवेश किया, जिससे सारा आश्रम आनंद से अभिभूत हो गया। सभी लोग उन्हें देखते रह गए। आश्रम में मोर प्रसन्न होकर नाचने लगे और चंचल नेत्र वाले मृग चरना भूलकर उनके सामने खड़े हो गए। गायों का दूध अपने आप निकलने लगा। ऋषि मुनि भी चकित रह गए। सभी आश्रम वासियों ने सिद्धार्थ का स्वागत किया। सिद्धार्थ ने तपोवन का निरीक्षण किया तथा आश्रम वासियों से बातचीत की। सिद्धार्थ ने आश्रम के तपस्वी साधकों को कहा कि मैं पहली बार आश्रम देख रहा हूँ। मैं आश्रम के नियमों से अपरिचित हूँ। आपका लक्ष्य क्या है? तब आश्रम के एक तपस्वी ने उन्हें विभिन्न प्रकार की साधनाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि तपस्वी पक्षियों की तरह बीन बीन कर अन्न चुगते हैं, मृगों की तरह तृण चरते हैं। तृण का अर्थ होता है घास, यानी कि बहुत कम घास जो होते हैं, जैसे घास का एक तिनका, उसी तरह से वो भोजन करते हैं। कुछ वायु पर ही जीवित रहते हैं। कुछ जटाधारी साधु मंत्रों से अग्नि में आहुति देते हैं। कुछ जल में प्रवेश कर मछलियों के साथ रहते हैं। मतलब उन्होंने जो है ना, तरह तरह की साधनाओं के बारे में राजकुमार सिद्धार्थ को बताया। अंत में तपस्वी ने कहा, दुख के मार्ग पर चलने से ही सुख मिल सकता है और सुख ही धर्म का मूल है। सिद्धार्थ ने उनकी बातें तो सुनी, पर उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन कहा, विविध प्रकार की ये तपस्याएं दुख रूप ही हैं और इन तपस्याओं का फल स्वर्ग है। जब सब कुछ परिवर्तनशील है, तब इन आश्रम वासियों का परिश्रम भी स्थायी फल देने वाला नहीं हो सकता। यह सब देखकर सिद्धार्थ ने सोचा कि यदि इस लोक में शरीर पीड़ा सहना धर्म है, तो निश्चित ही शरीर के सुख को अधर्म कहना चाहिए। उन्हें लगा, यह शरीर तो मन के अधीन है,
मन के अनुसार ही यह कर्मों में लगा है, अतः मन का दमन करना उचित होगा। सायंकाल उन्होंने उस वन में प्रवेश किया जहां यज्ञ हो रहा था। सारा वातावरण पवित्र और हवन की सुगंध से परिपूर्ण था। सिद्धार्थ ने इस आश्रम में कई दिन बिताए। उन्हें यहाँ की तप विधियों से भी संतोष नहीं हुआ, अतः उन्होंने इस तपोवन को भी छोड़ने का निश्चय किया। आश्रम वासियों ने उनसे वहां से न जाने का अनुरोध किया, पर सिद्धार्थ ने यह कहकर उन्हें समझा दिया, आप सबका धर्म स्वर्ग के लिए है और मेरी अभिलाषा मोक्ष की है। सिद्धार्थ के तर्क से सब संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, आप विंध्य कोष्ठ नामक स्थान पर जाइए, वहां अराड मुनि रहते हैं। आप उनसे तत्व ज्ञान सुनिए और रुचिकर लगे तो स्वीकार कीजिए। आप उस पद को प्राप्त करेंगे जो पहले किसी अन्य ऋषि मुनि ने प्राप्त नहीं किया है। यह सुनकर सिद्धार्थ सबको नमस्कार करके आश्रम से बाहर निकल आए। आश्रमवासी भी आश्रम से बाहर आए और धीरे धीरे लौट गए। अंतःपुर विलाप। इसका मतलब है कि जब सिद्धार्थ महल छोड़कर चले गए तो महलों में क्या स्थिति हुई और किस तरह से विलाप करने लगे सभी लोग, उसका वर्णन है। छंदक अपने स्वामी के तपोवन जाने के बाद धीरे धीरे कपिल वस्तु की ओर बढ़ने लगे। कंथक घोड़ा भी मलिन और निस्तेज हो रहा था, यहाँ तक कि उसने घास और पानी को भी त्याग दिया था। सारे नगर में शोक की लहर दौड़ गई। स्त्रियां राजकुमार के बिना घोड़े को आते देख रोने लगी। महल की स्त्रियों ने जब यह समाचार सुना तो बेहोश हो गईं। यशोधरा शोक और क्रोध से भरकर छंदक से बोली, हे छंदक, रात को मुझ विवश को सोती छोड़कर तुम मेरे मनोरथ को कहां छोड़ आए हो। मतलब उन्होंने ये कहा कि मैं तो रात को सो रही थी, नींद में थी तो विवश थी, मैंने उनका जाना नहीं देखा, अपने पति का, नहीं तो मैं उन्हें रोक लेती। तो तुमने क्या इसी का फायदा उठाया और तुम मेरे मनोरथ अर्थात मेरे प्राणों से प्रिय मेरे पति को तुम कहां छोड़ आए हो। यह कहते कहते वह बेहोश हो गई। माता गौतमी बिलख कर रोने लगी। राजा शुद्धोदन पुत्र को प्राप्त करने के लिए देव मंदिर में हवन आदि अनुष्ठान कर रहे थे। जब उन्होंने राजकुमार के संन्यास ग्रहण करने की बात सुनी तो दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा को इस प्रकार व्याकुल देखकर राजा के मंत्रियों और पुरोहितों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया और धैर्य धारण करने को कहा। उन्होंने राजा को महर्षि असित की भविष्यवाणी याद दिलाई। राजा ने मंत्रीगण और पुरोहित को राजकुमार को ढूंढ कर लाने के लिए आज्ञा दी। वे तुरंत राजकुमार को ढूंढने निकल पड़े। कुमार की खोज। महाराज शुद्धोदन पुत्र के इस प्रकार चले जाने पर बहुत दुखी होते हैं और मंत्रीगण पुरोहित कुमार को ढूंढने वहां जाते हैं जहां छंदक और कंथक सिद्धार्थ को छोड़कर आए थे। वे कुछ समय के बाद भार्गव आश्रम के पास पहुंचे। वहां के आचार्य को अपने आने का कारण बताया तो आचार्य बोले, राजकुमार यहाँ कुछ समय रहे अवश्य थे, पर वे मोक्ष की खोज में अराड मुनि के आश्रम चले गए हैं। आचार्य की बातें सुनकर वे आगे निकल गए। रास्ते में उन्होंने एक वृक्ष के नीचे कुमार को बैठे देखा। कुमार को देखते ही वे रथ से उतरे। वे कुमार का अभिवादन करके उसके पास बैठ गए। उन्होंने राज्य और राजा की दुखी दशा का वर्णन करके राजकुमार से घर लौट चलने का आग्रह किया। पुरोहित ने अनेक उदाहरण देकर कहा कि अनेक गृहस्थ राजाओं ने सभी प्रकार के सुख भोगते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया है। ध्रुव के अनुज बलि और वज्रबाहु, विदेह राज जनक और राम ऐसे ही राजा थे। आप भी इनका अनुसरण कीजिए। मतलब उन्होंने समझाते हुए कहा कि इतने लोगों जिनका नाम लिया है कि ये भी तो राजा थे, इन्होंने भी तो सुख भोगते हुए ही इन्होंने वैराग्य सा धारण कर लिया था, तो आप भी इन्हीं की तरह पालन करो, आप भी इन्हीं की तरह अनुसरण करो, जैसा इन्होंने किया वैसा ही आप भी करें। आपकी माता इस प्रकार रोती रहती हैं जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने पर गाय। आप अपनी पत्नी को सनाथ कीजिए तथा अपने अबोध पुत्र को अपना प्यार दीजिए। राजपुरोहित के इन वचनों को सुनकर सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, मैं पुत्र के प्रति पिता के प्रेम को जानता हूँ। मैंने जरा अर्थात बुढ़ापा, व्याधि यानी बीमारी और मृत्यु से डरकर ही लाचारी में
स्वजनों को छोड़ा है, यानी कि अपने परिवारजनों को मैंने तभी छोड़ा है, लाचारी में छोड़ा है। यह मुझे भी अच्छा नहीं लगा, परंतु मिलन स्वप्न के समान है और वियोग के दिन शाश्वत हैं। इसमें संताप का कोई कारण नहीं है। संताप तो अज्ञान के कारण ही होता है। मनुष्य पूर्व जन्म के स्वजनों को छोड़कर यहाँ आता है और फिर यहाँ स्वजनों को छोड़कर चला जाता है। सभी अवस्थाओं में मृत्यु सामने खड़ी है। मैं धर्म की खोज में वन में आया हूँ। अब मैं घर और बंधुओं के बंधन में नहीं पड़ना चाहता। राजमंत्री ने अनेक तर्क देकर राजकुमार को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर सब निरर्थक रहा। राजकुमार ने दृढ़ता के साथ कहा, यदि सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़े, हिमालय चलायमान हो जाए, तो भी मैं बिना तत्व ज्ञान प्राप्त किए घर नहीं लौट सकता। मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर सकता हूँ, पर असफल होकर घर में प्रवेश नहीं कर सकता। राजपुरोहित और राजमंत्री राजकुमार के दृढ़ निश्चय को सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह बात राजा को कैसे समझाएंगे। यही सोचते हुए वे कपिल वस्तु की ओर लौट पड़े। बिंबसार से भेंट। अब जो सिद्धार्थ हैं उनकी भेंट बिंबसार राजा से होती है, उसके बारे में यहाँ वर्णन है। राजपुरोहित तथा राजमंत्री हार मानकर वापस चल पड़े और सिद्धार्थ आगे चलते गए। उन्होंने गंगा को पार किया और राजगृह नगर में प्रवेश किया। तेजवान राजकुमार को नगर के लोग विस्मय से देख रहे थे। किसी ने उनकी पूजा की, किसी ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और किसी ने मधुर शब्दों में उनका अभिनंदन किया। मगध के राजा बिंबसार ने अपने महल से सिद्धार्थ और उनके पीछे चलने वाली भीड़ को देखा तो इसका कारण जानना चाहा। राज कर्मचारियों ने राजा को बताया कि यह शाक्य राजपुत्र सिद्धार्थ है। इसके विषय में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि यह या तो परम ज्ञान को प्राप्त करेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। यह सुनकर राजा ने उसका पता लगाने को कहा। राज कर्मचारी महल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ की वाणी मौन है। उन्हें भिक्षा में जो कुछ मिलता है उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भिक्षा में मिले अन्न को लेकर वे एक पर्वत पर गए और एकांत झरने के पास बैठकर भोजन करने लगे। जो सिद्धार्थ थे वो भिक्षा मांग रहे थे, यानी भीख मांग रहे थे और मुंह से कुछ नहीं कह रहे थे, बिल्कुल चुप थे। तो उन्होंने, जो राजकर्मचारी थे, उन्होंने यही देखा और फिर जो उन्हें भिक्षा में जो भी अनाज मिला उसे लेकर वो एक पर्वत पर चले गए और वहां एकांत में एक झरने के पास बैठकर भोजन करने लगे। फिर सिद्धार्थ पांडव पर्वत पर बैठ गए। कर्मचारी ने यह सब समाचार बिंबसार को दिया। बिंबसार अनुचरों को साथ लेकर स्वयं बोधिसत्व से मिलने चल पड़े। बिंबसार राजा, जो मगध के राजा हैं, वो अपने नौकरों के साथ, अपने सेवकों के साथ बोधिसत्व यानी बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़े। राजा ने वहां पहुंचकर देखा कि बोधिसत्व पर्यंक आसन में शांत भाव से बैठे हैं। राजा ने उनकी कुशल क्षेम पूछी और सिद्धार्थ से कहा, हे कुमार, आपके कुल से हमारा पुराना प्रेम संबंध है। आपका सूर्यवंश महान है। आपकी अवस्था अभी नई है, फिर क्यों आपकी बुद्धि स्वाभाविक क्रम तोड़कर राज्य में न रमकर भिक्षावृत्ति में रमी है? आपका शरीर तो अभी लाल चंदन के लेप के योग्य है, काशाय वस्त्र धारण करने के लायक नहीं है। अभी आपके हाथ प्रजा पालन के योग्य हैं, भिक्षा मांगने के योग्य नहीं हैं। यदि आप चाहें तो मेरा आधा राज्य ले लीजिए। आप मेरी सेना की सहायता से शत्रुओं को जीतिए। यह सब मैं स्नेहवश ही आपसे कह रहा हूँ। आपको भिक्षु वेश में देखकर मुझे दया आती है और रोना भी आता है। लेकिन सिद्धार्थ इन सब बातों को सुनकर भी कैलाश पर्वत के समान अटल बने रहे और उनका मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। काम निंदा। राजा बिंबसार की बातें सुनकर सिद्धार्थ ने उन्हें शांति पूर्वक कहा, मित्रता और सज्जनता के कारण मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता, परंतु प्रार्थना अवश्य करना चाहता हूँ। मैं मोक्ष की इच्छा से धर्म की शरण में आया हूँ, इसलिए मैंने काम को त्यागा है। छात्रों, काम का अर्थ होता है विषय वासनाएं, प्रेम की आसक्ति, और इसी के साथ अपने बंधुओं को भी छोड़ा है। काम अनित्य है, वह ज्ञान रूपी धन का चोर है, वह मोह पाश में बांधता है। काम के भोग से मनुष्य को कभी तृप्ति नहीं मिल सकती।
वो कहते हैं कि काम के भोग से, कि जो विषय वासनाओं में, सुख में, ऐश्वर्य में जो डूबा रहता है वो कभी भी तृप्त नहीं हो सकता, कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। देखिए, देवों द्वारा स्वर्ण की वर्षा किए जाने पर, सभी द्वीपों को जीतने के बाद और इंद्र का आधा आसन प्राप्त करने के बाद भी मानधाता को तृप्ति नहीं मिली। इसलिए सज्जन काम का त्याग करते हैं। यह जानकर भी इस काम के विष को कौन ग्रहण करेगा? आप जानते हैं, संगीत की आसक्ति रखने के कारण हिरण मरते हैं, पतंगे दीपक की लौ पर जलते हैं, मछलियां प्राण त्यागती हैं। अतः आसक्ति से दूर रहने में ही भलाई है। संतोष हो जाने पर संसार निरर्थक लगने लगता है। मैं जानबूझकर कल्याण के मार्ग पर प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रवृत्त हुआ हूँ का अर्थ है मैं इस मार्ग पर जानबूझकर आगे बढ़ा हूँ। किसी चीज पर आगे बढ़ना प्रवृत्त होना। आप मित्र होने के नाते कामना कीजिए कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूं। मुझे तो स्वर्ग का भी राज्य नहीं चाहिए, इस प्रवृत्ति के राज्य की तो बात ही क्या। हे राजन, अब मुझे ठगा नहीं जा सकता। मैं मोक्षवादी अराड मुनि से मिलने जा रहा हूं। आपका कल्याण हो। आप मुझे कठोर सत्य कहने के लिए क्षमा करें। कुमार भिक्षु के आशीर्वचन सुनकर मगधराज बिंबसार ने बड़े अनुनय के साथ हाथ जोड़े और कहा, आप अपना अभीष्ट प्राप्त करें। अभीष्ट का अर्थ होता है मन की इच्छा, जो चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसे प्राप्त करें, कृतार्थ हों और समय आने पर मेरे ऊपर भी अनुग्रह करें। अनुग्रह करें माने मेरे ऊपर भी कृपा करें। सिद्धार्थ वहां से आश्रम की ओर चल दिए। मगधराज बिंबसार अनुचरों के साथ राजगृह की ओर लौट आए। छात्रों, अब हम देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, सिद्धार्थ को निर्वाण के विषय में पहली प्रेरणा किस प्रकार मिली? उत्तर लिखेंगे। जब राजकुमार सिद्धार्थ राजभवन की ओर जा रहे थे तो राजमार्ग में किसी राजकन्या ने उन्हें हाथ जोड़कर कहा, हे विशाल नयन, आप जिस स्त्री के पति हैं वह निश्चय ही निवृत्त है, सुखी है। राजकुमार को इस निवृत्त शब्द से बड़ी शांति मिली और वो निर्वाण यानी मोक्ष के विषय में सोचने लगे। इस प्रकार उन्हें पहली प्रेरणा राजकन्या से मिली। दूसरा प्रश्न, राजकुमार ने तपोवन न जाने के लिए राजा के समक्ष क्या शर्तें रखी? राजकुमार ने तपोवन न जाने के लिए राजा के समक्ष 4 शर्तें रखी। मेरी मृत्यु ना हो, मैं सदा रोग मुक्त रहूं, मुझे कभी बुढ़ापा ना आए और मेरी संपत्ति सदा बनी रहे। अगला प्रश्न, छंदक कौन था? सिद्धार्थ ने उसे नींद से क्यों जगाया? छंदक राजमहल में प्रमुख अश्व रक्षक था। सिद्धार्थ ने उसे इसलिए जगाया ताकि वह घोड़े कंथक को ले आए। राजकुमार उस घोड़े पर सवार होकर अमृत प्राप्ति के लिए वन जाना चाहते थे। सिद्धार्थ से अलग होने पर छंदक और कंथक की दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। छंदक और कंथक सिद्धार्थ से अलग होते ही बहुत बेचैन हो गए। छंदक की आंखों में आंसू आ गए। अपने स्वामी को काशाय वस्त्रों में देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा और भूमि पर गिर पड़ा। कभी रोता, कभी बिलखता, कभी गिरता और कभी उठता। कंथक की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वह जीभ से अपने स्वामी के पैर चाट रहा था। प्रश्न नंबर 5, तपोवन में सिद्धार्थ ने तपस्वियों को क्या करने के लिए कहा? सिद्धार्थ ने कहा, आपकी विविध प्रकार की तपस्याएं दुख रूप ही हैं और इन तपस्याओं का फल स्वर्ग है। किंतु जब सब कुछ परिवर्तनशील है तब आपका परिश्रम भी स्थायी फल देने वाला नहीं है। यदि इस लोक में शरीर पीड़ा सहना धर्म है तो निश्चित ही शरीर के सुख भी अधर्म कहना चाहिए। बुद्धिमानों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि फिर करने के लिए कुछ भी न बचे। प्रश्न नंबर 6, वन से लौटने के संबंध में राजमंत्री के तर्क सुनकर सिद्धार्थ ने क्या कहा? राजमंत्री ने सिद्धार्थ को वन से लौटने के कई तर्क दिए। उन्हें सुनकर सिद्धार्थ बोले, मैं इस विषय में दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करता। तपस्या और शांति से जो तत्व ज्ञान मुझे होगा मैं उसे ही स्वीकार करूंगा। राम जैसे पहले के राजाओं के जो उदाहरण आपने दिए हैं वे मेरे लिए प्रमाण नहीं हैं। इसलिए यदि सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़े, हिमालय चलायमान हो जाए तो भी मैं तत्व ज्ञान प्राप्त किए बिना घर नहीं लौट सकता। मैं जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर सकता हूं पर असफल होकर घर में प्रवेश नहीं कर सकता। बिंबसार ने सिद्धार्थ की सहायता के लिए क्या प्रस्ताव रखा?
बिंबिसार ने यह प्रस्ताव रखा, यदि आप पिता के बाद राज्य प्राप्ति तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो आप मेरा आधा राज्य ले लीजिए और उसका भोग कीजिए। आप मेरे साथ मैत्री कीजिए, यानी दोस्ती कीजिए। यदि आपको अपने कुल के अभिमान के कारण विश्वास नहीं तो मेरी प्रबल सेना की सहायता से शत्रुओं को जीतिए। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे जो 1-2 लाइनर हैं। पहला प्रश्न, खेत में हल्की जुताई को देखकर सिद्धार्थ का मन व्याकुल क्यों हो गया? खेत में हल्की जुताई से मरे हुए कीड़े मकोड़ों को देखकर राजकुमार का हृदय द्रवित हो गया। उसका मन शोक से भर गया। उसका मन जन्म और मृत्यु के बारे में सोचते सोचते व्याकुल हो गया। भिक्षु वेश में मिले पुरुष ने सिद्धार्थ को क्या कहा? उसने कहा, मैं जन्म और मृत्यु से डरा हुआ एक सन्यासी हूँ। मैं मोक्ष की खोज में हूँ। अपने पराये के प्रति समान भाव रखते हुए अब मैं राग द्वेष से मुक्त हो गया हूँ। अतः अब विचरण करता रहता हूँ, कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी निर्जन देवालय में, कभी पर्वत पर, कभी किसी वन प्रांतर में। सभी आशाओं से मुक्त, संग्रहशीलता से मुक्त, अनायास अगर कुछ मिल जाए तो उसे ही खाकर मैं मोक्ष की खोज में घूमता रहता हूँ। प्रश्न नंबर 3, सिद्धार्थ ने अपने पिता महाराज शुद्धोधन से क्या निवेदन किया? उन्होंने निवेदन किया, हे राजन, मैं अब मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास लेना चाहता हूँ। आप कृपा कर मुझे आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि एक न एक दिन मेरा और आपका वियोग निश्चित है। अतः अभी जाने की आज्ञा प्रदान कर मुझे उपकृत करें। प्रश्न नंबर 4, किस अश्व पर सवार होकर सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया? कंथक नामक अश्व पर सवार होकर सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ ने अपने वस्त्र किससे बदले? सिद्धार्थ ने एक शिकारी से उसके काशाय वस्त्र लिए और अपने राजसी वस्त्र उसे दे दिए। प्रश्न 6, राजकुमार ने छंदक से ऐसा क्यों कहा कि तुम राजा से मेरी बुराई करना? राजकुमार ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बुराई सुनकर उस व्यक्ति के प्रति स्नेह छूट जाता है और स्नेह समाप्त हो जाने से शोक समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 7, आश्रम के ऋषि मुनि सिद्धार्थ को आता देखकर चकित क्यों हो गए? आश्रम के ऋषि मुनि सिद्धार्थ को आता देखकर चकित इसलिए हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि क्या यह 8वां वसु है या अश्विनी कुमारों में से कोई एक है जो स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर आ गया है। कंथक और छंदक को कपिल वस्तु पहुंचने में कितने दिन लगे? कंथक और छंदक स्वामी के विरह में व्याकुल थे। जाते समय जिस मार्ग को उन्होंने केवल 1 रात में पूरा किया था, उसी मार्ग को पूरा करने में उन्हें 8 दिन लगे। यशोधरा ने कंथक और छंदक को क्या कहा? यशोधरा ने कहा, रे छंदक, रात को मुझे विवश सोती छोड़कर तुम मेरे मनोरथ को कहाँ छोड़ आए हो? अरे निर्दयी, अब तुम क्यों रो रहे हो? तुम हमारे हितैषी हो और तुम्ही ने इस कुल का नाश कर दिया। अरे यह कंथक अब क्यों हिनहिना रहा है? रात के अंधेरे में जब यह कुमार को लेकर गया था तब क्या यह गूंगा हो गया था? बिंबिसार कौन था? बिंबिसार मगध का राजा था। अगला प्रश्न, बुद्ध के नगर छोड़ने के बाद नगरवासियों की क्या दशा हुई? बुद्ध के नगर छोड़ने पर पूरे नगर में शोक की लहर दौड़ गई। नगरवासियों ने विलाप करना शुरू कर दिया। स्त्रियां बेहोश होकर गिरने लगी। छात्रों, मुझे आशा है कि आपके लिए ये वीडियो लाभदायक रही होगी। अन्य अध्याय के लिए हमारी और वीडियोस को जरूर देखें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स मिल जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।